एक कर्म न करियो कारो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। हाँ कर्म न करियो कारो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। रूखी सूखी अपनी खइयो, देख पराई मत ललचइयो। वो तो हरी भरे गवंडारो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। अपनी पत्नी प्राणन प्यारी, अपनी पत्नी प्राणन प्यारी। चाहे होए गोरी चाहे होए कारी, मत और किनारे निहारो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। यहीं पे नाचने दो उनको, नाच लो यहीं नाच लो, वहीं पे खड़े होके नाच लो अम्मा, वहीं पे नाच लेने दो उनको, मन ही तो है उनका। वही नाच लो वहीं पे, अपनी जगह पे ही नाच लो वहीं पे। कर्म करो तो तू शासन में, कर्म करो तो तू शासन में। ए वह वीवन सेनी ने मारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो बारावण ने, कर्म करो तो बारावण ने। भाई श्री रामचंद्र ने मारो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। जाए के पहुंच भी नहीं पाए वहां तक, कुबेर के यक्षों ने बीच में ही मार दिया। उत्तम जब मारे गए तो जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया, पूतने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। ध्रुव और कुबेर आमने सामने आ गए। ध्रुव के बाबा का नाम है मनु, मनु के पिता हैं ब्रह्मा। दोनों में मेल मिलाप हुआ और कहा है लाला क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे, इस क्रोधाबल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे, क्रोध ना करो। मेल मिलाप हुआ। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद में भजन करने के लिए गए तो वहीं पर आ गया विमान।
विमान में बैठ करके ध्रुव बैकुंठ धाम की प्राप्ति करते, लेकिन प्रभु ने वहीं पर ध्रुव को रोक करके उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। एक बात और, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक आ गई। सबको दिखाई दे रहा हो? कछु तो चिंता ही में ना है, माता सोच रही हम तो जानते ही ना है, वो तो कौन सो है, तो कोई दिक्कत ही ना है। ऐसे ऐसे भक्त और विद्वान हुए हैं पहले, जिन्होंने ब्रह्म के दर्शन कर लिए। अच्छा, पहले ऐसे ऐसे संत हुए हैं, दुनिया में 5 संत ऐसे हैं, 5 जो सबसे बड़े क्रोधी हैं। पहले हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। दूसरे हैं अगस्त ऋषि, जिन्होंने समुद्र अंजलि में पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि। चौथे हैं विश्वामित्र जी। और 5वें हैं परशुराम जी। बोलिए गोविंद भगवान की। संत का मतलब होता है शांति। संत का मतलब है शांति। एक आपने संत सुने होंगे वैष्णव, नामदेव जी। नामदेव जी ऐसे संत थे, जितने वो सीधे थे उनकी पत्नी उतनी झगड़ालू थी, बहुत ज्यादा। एक दिन वो बाहर बैठे थे संतों के साथ में, तो पत्नी ने देखा 10-20 संत बैठे थे, पानी भरने जा रही थी घड़ा लेके। पत्नी संतों से बोली, अरे निठल्लो, काम धंधा है नहीं, आ गए। मेरे पति को भी काम नहीं करने देते और बैठ जाते सुबह सुबह। मैं जब तक वापस आऊं तब तक एक भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अब संत तो संत, संत का मतलब है भैया कि चाहे 2 मुट्ठी बालू फेंक दो, चाहे गुलाब की माला डाल दो, उन पर कोई असर ना हो। तो बोले कि मैं जब तक वापस आऊं एक भी नहीं दिखाई देना चाहिए। जब तक वापस आई, पहले तो 20 बैठे, 50 इकट्ठे हो गए। जो 50 इकट्ठे भये सो दांती पीस के जो घड़ा भर के लाई थी वो पति के खोपड़े पे मारा। सो नामदेव जी पूरे भीग गए। अब ताली बजाए गए, हंसे और बोले, भाई तो पूरी दुनिया वैसे ही कहते कि जो गरजत है वो बरसत ना है, हमारी देखो कितनी बढ़िया है, इतने से हम पे ही गरज गई, उतने से हम पे ही बरस गई आएगी। एक बार कहा कि गन्ने लेते आना। सो गन्ना लेके आए रे, रास्ता में बच्चा मिल गए, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। अब महाराज जब तक घर पे आए तब तक हाथ में एक गन्ना रह गया। पत्नी ने जो एक गन्ना देख बोले, इधर आओ, क्या मंगाया था? तो गन्ने। कितने मंगाए? तो बहुत थे। हैं कितने? एक ही है, हमें लाओ। गन्ना पत्नी ने हाथ में लो, पति के खोपड़े पे मारो, सो एक गन्ना के 2 टुकड़ा हो गए। अब मुस्कुराए कि नामदेव जी बोले, भाई तो हम रास्ता बस सोच रहे, एक गन्ना हम खे कि तुम खे, तुम खे कि हम खे। तुमने एक के 2 कर दे, एक तुम खाओ और एक। ऐसे ऐसे संत जिन्हें गुस्सा आता ही नहीं था, गुस्सा का मतलब ही नहीं जानते थे। और फिर सही बात है, क्रोध जब आता है तो आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। लाखों में आग लग जाए, लाख परेशानियों से जूझ लेगा, शांति में जब होगा, लेकिन क्रोध में सब कुछ खो बैठता है। आदमी के पास जरा सा भी धन हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि अब, वैसे धनवान, एक कहावत है कि पिता पैसे वाला हो और पुत्र उस धन का घमंड करे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे आप कहीं खड़े हो और लोग कह रहे हैं कि फलाने का बेटा है ये या बेटी है ये, तो आनंद नहीं आता। कुछ जीवन में ऐसा कर लीजिए, जब सामने सभा लगी हो या लोगों की भीड़ हो और इतना नाम आपका हो कि लोग ये कहे कि फलानी बेटी या बेटे का पिता वो है। बेटी या बेटे के नाम से बाप जाना जाए तब आनंद आता है। अब दुनिया का ये तो उसूल है
आप इतना करते चलिए कि कुछ भी जीवन में न कमा पाओ तो दो चीजें जरूर कमा लेना। पहली है इज्जत, दूसरा है व्यवहार। इज्जत अगर है तो आपके यहाँ आप कहीं भी जाएंगे आपको लोग सादर सत्कार देंगे, और व्यवहार अगर है तो सर दर्द भी हो जाएगा, दरवाजे पे लोगों की भीड़ आप नहीं संभाल पाओगे।